बात खबरों की करेंगे मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश में एक और सरकारी मुलाजिम के घर से करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। इंदौर में एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो रहा है। जगदीश राठी नाम के इस सरकारी मुलाजिम के घर पर जब लोकायुक्त की टीम पहुंची तो उनके घर से 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब लोकायुक्त की टीम उनके घर पहुंची तो क्या कुछ बरामदगी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर के एक्साइज कमिश्नर के घर से जो बरामदगी हुई है, लोकायुक्त को 2 करोड़ रुपए के जो तमाम दस्तावेज मिले हैं और तमाम सामान मिले हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में लोकायुक्त टीम ने छापे की कार्रवाई की है और ये छापा मारा गया है एक्साइज कमिश्नर के घर पर। सुबोध खंडेलवाल इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुबोध, फिलहाल लोकायुक्त की छापे की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, लोकायुक्त ने आज सुबह जब यहाँ पर छापा मारा और उसके बाद सारे घर को खंगालना शुरू किया तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज जो हैं जगदीश राठी जी, उनके यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में चांदी मिली। अधिकारियों को ऐसा लग रहा था पहले कि चांदी की मात्रा थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे चांदी मिलती गई वो 20-25 किलो से भी ज्यादा थी और उसे तोलने के लिए उन्हें तराजू भी बुलाना पड़ा। इसके अलावा सोने के गहने भी मिले हैं। इसके अलावा लगभग 14 लाख रुपए नगद मिले हैं वहां से और प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। और फिलहाल ये एक्साइज कमिश्नर कहां पर है? ये असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर जगदीश राठी सागर में पोस्टेड हैं और इनका फ्लैट इंदौर के एक पॉश एरिया में एक बहुत ही आलीशान इमारत में बना हुआ है और इनकी ड्यूटी सागर में है। ये सागर में पोस्टेड है। और फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि भी उनके घर पर छापे की कार्रवाई की गई है, लेकिन उनसे संबंधित जो दूसरी जगह है या फिर रिश्तेदारों के घर या फिर कोई और सरकारी जमीन, क्या वहां पर भी इस तरह के छापे की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है? दरअसल प्रीति जी, अभी लोकायुक्त के सारी टीम यहाँ पर छापे की कार्रवाई में है और वो कुछ देर के लिए बाहर आए तब हमको ये सारी जानकारी मिल पाई है। तो ये बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ये संभव है कि मध्य प्रदेश में उनके दूसरी जगह पर भी छापे मारे गए हों, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर लोकायुक्त की पुलिस वो जानकारी नहीं दे पा रही है। सुबोध, लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड खंगालें तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पर सरकारी मुलाजिम, चपरासी, क्लर्क, तमाम ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और एक बार फिर से सरकारी मुलाजिम पर लोकायुक्त का ये छापा बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार में कितने भ्रष्ट लोग शामिल हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले 2 साल की अवधि में अकेले इंदौर में ही ढेर सारे सरकारी अधिकारियों के यहाँ, मुलाजिमों के यहाँ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने भी कई बार छापेमारी की है और करोड़ों की संपत्ति उजागर हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नगर निगम के एक अधिकारी के यहाँ तो इतनी संपत्ति मिली थी, करोड़ों रुपए की जायदाद, करोड़ों रुपए नगद की प्राप्ति हुई थी कि उसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए थे। यहाँ पर जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट और लगभग सभी महकमों के अधिकारियों के यहाँ ये छापेमारी का सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारी बेनकाब होते जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों की संपत्ति राजसात करने के लिए भी राज्य शासन ने कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जब लोकायुक्त की छापे की कार्रवाई हुई तब क्या ये असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर अपने घर पर ही मौजूद थे और कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया इस छापे की कार्रवाई पर, वो क्या कह रहे हैं? जी, वो अपने घर पर शायद थे। ये भी अभी हमें, चूंकि लोकायुक्त पुलिस अभी कार्रवाई में लगी हुई है, वो चांदी को तोलने में लगे हुए हैं और दूसरे दस्तावेजों की जांच में लगे हुए हैं। लेकिन जगदीश राठी जी या उनका कोई भी प्रतिनिधि या उनका कोई रिश्तेदार इस पर टिप्पणी देने के लिए न तो बाहर आया है और न लोकायुक्त की पुलिस हमें अंदर जाने दे रही है, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है। तो उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी हमें नहीं मिल पाई है। सुबोध खंडेलवाल, आपका रुख दोबारा करेंगे। फिलहाल तफ्तीश के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक्साइज कमिश्नर के घर छापेमारी हुई है। लोकायुक्त की टीम ने जब छापेमारी की है तो 2 करोड़ रुपए के करीब तमाम दस्तावेज और सामान की बरामदगी हुई है।